हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी पार्टनर रिटायर होगा उस समय हमें गुडविल का एडजस्टमेंट किस तरह से करना है और गुडविल का क्या प्रेजेंटेशन रहेगा। यहाँ ध्यान रखने की बात, आज जो हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं गुडविल का, रिटायरमेंट के वक्त में सेम यही ट्रीटमेंट रहेगा डेथ वाले केस में। प्लस जो तरीका हमने गुडविल के वैल्यूएशन के लिए सीखा था, चेंज इन पीएसआर में तीन मेथड है, एवरेज, सुपर मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। सेम वैल्यूएशन का तरीका भी वही रहेगा। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सेम डेथ वाले केस में अप्लाई होंगे। तो वही मेरी बात, गुडविल जो है दो टाइप की है, सेल्फ जनरेटेड और परचेज्ड। पार्टनरशिप में केवल मैं बात करता हूं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, परचेज गुडविल की बात करूंगा अपने सिलेबस के अंदर अकाउंटिंग वाले टॉपिक में। तो गुडविल मुझे पार्टनरशिप में केवल और केवल पढ़नी है सेल्फ जनरेटेड। ऐसी गुडविल जो फर्म ने खुद ने क्रिएट की है वो कहलाएगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो तरह से है, अगर बुक्स में गिवन है या बुक्स में गिवन नहीं है। अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल पहले से ही बुक्स में अपीयर है तो प्रूडेंस प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग वो हमें रिकॉर्ड नहीं करनी थी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, क्योंकि भविष्य के एंटीसिपेटेड लॉसेस को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो वो हमें राइट ऑफ करनी होगी ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स का मतलब रिटायरमेंट से पहले वाले पार्टनर। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब रिटायरमेंट से पहले वो प्रॉफिट और लॉसेस को किस रेशियो में बांटते थे, वो कहलाएगा ओल्ड पीएसआर। तो इनकेस अगर गुडविल बुक्स में रिकॉर्डेड है, अगर गुडविल पहले से ही एसेट साइड में दिखाई दे रही है बैलेंस शीट की, तो उस केस में गुडविल को राइट ऑफ करना होगा। अगर मेथड फिक्स्ड है कैपिटल मेंटेनेंस का तो एंट्री होगी पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और अगर मेथड फ्लक्चुएटिंग है तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। चाहे मेरा चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, हर बार सेम पैटर्न फॉलो करना है जो गुडविल बुक्स के अंदर रखी उसके लिए। क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, केशव, निर्मल एंड पंकज आर थ्री पार्टनर्स इन दी फर्म इन द रेशियो 4:3:2। निर्मल रिटायर्स एंड गुडविल अपीयर्स इन दी बुक्स। पार्टनर निर्मल हुआ रिटायर और गुडविल बुक्स में दिखाई दे रही है 72,000। तो बुक्स में जो गुडविल है उसे हम राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में, हमें नए रेशियो से कोई भी मतलब नहीं है। यहां पर एंट्री मेरी होगी केशव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 72,000 डिवाइड करेंगे 4:3:2 में, 4 + 3 + 2 9, 9 8 जा 72, 8 4 जा 32। तो 32,000 पार्टनर केशव में, 24,000 पार्टनर निर्मल में और 16,000 पार्टनर पंकज में। उम्मीद करता हूं बातें आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अगला, अगर गुडविल क्वेश्चन कहता है आप वैल्यू करो, तो वैल्यू करने के सेम मेरे मेथड रहेंगे तीन। प्लस हो सकता है हमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रखी हो, स्पेसिफिक मेथड दे रखा हो, तो उस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग गुडविल की वैल्यू करेंगे कैलकुलेट। तब हम उस केस में स्पेसिफिक मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे गुडविल की वैल्यू। और अगर गुडविल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिक दे रखी है, मतलब वैल्यूएशन नहीं करना, वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो उस केस में अब मेरा अगला स्टेप रहेगा गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मैंने हमेशा तीन बातें की हैं, तीन पॉइंट्स पर मैं डिस्कस करता हूं। एक तो रहता है वैल्यूएशन, एक रहता है ट्रीटमेंट, एक रहता है डिस्क्लोजर। वैल्यूएशन मुझे करना है तो मेथड्स गिवन, मेथड्स के अकॉर्डिंग करूंगा। अगर वैल्यूएशन पहले से ही दे रखा है तो मुझे अगले स्टेप ट्रीटमेंट पर जाना होगा, या फिर मैंने अगर वैल्यूएशन कर लिया है तो अगले स्टेप ट्रीटमेंट में मुझे जाना होगा। अब जो मैंने आज गुडविल की वैल्यू की है उसका मतलब क्या है? उस गुडविल का मतलब है सर, अगर आज फर्म को बंद कर दिया जाए तो फर्म को इतना अमाउंट एक्स्ट्रा रियलाइज होगा, इतना प्रॉफिट एक्स्ट्रा रियलाइज होगा, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर आज फर्म बंद करते तो, लेकिन आज तो फर्म बंद नहीं हुई, आज केवल फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ इन दी फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट। तो इसका मतलब कोई पार्टनर फर्म से जा रहा होगा और उस पार्टनर का हिस्सा किसी पार्टनर को मिल रहा होगा, या कोई पार्टनर कर रहा होगा गेनिंग, कोई पार्टनर कर रहा होगा सेक्रीफाइस। मान के चलेगा सारे पार्टनर्स गेनिंग कर रहे हैं, तो जो पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है उसे कंपनसेट किया जाएगा गेनिंग पार्टनर्स के द्वारा। तो जो पार्टनर फर्म से गया कहलाएगा रिटायरिंग पार्टनर, जिन पार्टनर को हो रहा है फायदा कहलाएंगे गेनिंग पार्टनर्स। जो पार्टनर फर्म से जा रहा है उसके कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को हम लोग करेंगे क्रेडिट, और गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को हम लोग करेंगे डेबिट। तो मेरी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। बात कर लिए क्यों क्रेडिट या डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि गुडविल जो आज हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाए। रिकॉर्ड क्यों नहीं करेंगे? रिकॉर्ड कर सकते थे केवल बिजनेस को बेचते वक्त, तो आज बिजनेस बिका ही कहां है।
भविष्य में कभी ना कभी बिजनेस बिकेगा तो रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को आज ही कंपनसेट करना पड़ेगा। कौन कंपनसेट करेगा? जो भविष्य में उसका शेयर अक्वायर करेगा, उसके शेयर का प्रॉफिट अक्वायर करेगा, वो पार्टनर कंपनसेट करेगा। हो सकता है कोई पार्टनर सेक्रीफाइस में आ जाए, मतलब किसी पार्टनर का रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आ जाए, तो उस केस में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को भी हम लोग करेंगे क्रेडिट। उस केस में नेट एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यहां पर मेरा चेंज इन पीएसआर में एंट्री होती थी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। एडमिशन वाले केस में अगर कैश में लाया तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट। रिटायरमेंट वाले केस में गेनिंग वाले पार्टनर डेबिट होंगे और रिटायरिंग वाला क्रेडिट होगा। इनके सेक्रीफाइस भी है तो सेक्रीफाइस भी हो जाएगा करंट। एक सिंपल से क्वेश्चन की बात करूं तो यहां कहता है केशव निर्मल पंकज आर द पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो 4:3:2। पार्टनर निर्मल हुआ रिटायर और फर्म की गुडविल की वैल्यू आई 72,000। असली जो जो रियलिटी गुडविल के क्वेश्चंस में टिपिकल पॉइंट है वो होता है गुडविल का वैल्यूएशन, जो कोई भी बोर्ड स्पेसिफिक करवाता नहीं है। असली जो है कॉन्सेप्ट जो है वो गुडविल के वैल्यूएशन में, कि गुडविल के वैल्यूएशन करते वक्त मुझे बातें याद रखनी है। इट मस्ट बी फ्रॉम द रेक्टिफाइड प्रॉफिट, इट मस्ट बी फ्रॉम द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। तो कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, कोई पास्ट का रेक्टिफिकेशन है, वो हमें करना होगा, तब गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है। अदरवाइज इस तरह का वैल्यूएशन हमें 12th बोर्ड में कभी बताया नहीं गया है। कभी बोर्ड जो है क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, डायरेक्ट हमें अकाउंटिंग एंट्री ही करनी होती है। इसीलिए उस कंटेक्स्ट में बहुत सिंपल टॉपिक है ये। तो गुडविल की वैल्यू जो दे रखी है, कैलकुलेट करके दे रखी है 72,000। हमें अब इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। अब यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट, इन केस पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद, जैसे निर्मल रिटायर हुआ 3/9 जिसका शेयर था, उसके शेयर को किस पार्टनर ने किस फॉर्म में अक्वायर किया है, या फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का नया रेशियो क्या रहने वाला है, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इनका ओल्ड ही कहलाएगा न्यू और ओल्ड ही कहलाएगा गेनिंग। तो मैं कहूं केशव और पंकज का जो 4:2 या फिर 2:1 ओल्ड है, वही इनका होगा गेनिंग, वही इनका होगा न्यू। अगली बात, गुडविल जो 72,000 की आई है, 72,000 का मतलब ये फर्म को आज बंद कर दिया जाए, 72,000 एक्स्ट्रा रिलाइज होंगे, वो बांट देंगे तीनों पार्टनर्स के 4:3:2 में। लेकिन यहां पर फर्म बंद नहीं हुई, केवल पार्टनर निर्मल हुआ है रिटायर, तो पार्टनर निर्मल को उसके हिस्से की गुडविल दी जाएगी। कौन देगा? जो गेनिंग पार्टनर है। साइलेंट केसेस में जो रिमेनिंग पार्टनर है वो हमेशा रहेंगे गेनिंग, उनका ओल्ड रेशियो ही गेनिंग कहलाएगा। तो निर्मल का शेयर है 3/9, इसका 3/9 मतलब 1/3 आएगा 24,000। 24,000 को कंट्रीब्यूट करेंगे केशव और पंकज। इनका जो ओल्ड है 2:1, यही इनका होगा गेनिंग, यही इनका होगा न्यू। तो 24,000 को केशव और पंकज ये करेंगे कंट्रीब्यूट, एंट्री होगी केशव कैपिटल डेबिट, पंकज कैपिटल डेबिट। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातें समझ रहे हैं। और टू रिटायरिंग वाले का नाम है निर्मल, निर्मल स्कैन 24,000, 16,000 है। सर यहां पर अगर मैं अपने ऑल्टरनेटिव नंबर 1 से करता तो याद रखें हमें क्वेश्चन करना है कॉन्सेप्चुअल प्लस जल्दी। क्वेश्चन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इस तरह से कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे, एक बार में क्वेश्चन हो जाए। और क्वेश्चन में हमें स्मार्ट तरीका अपनाना होगा। अगर यहाँ पे मैं 72,000 को पहले बांटता ओल्ड में फिर बांटता न्यू में, आंसर सेम यही आता वापस, लेकिन मेरा टाइम और ज्यादा लगता। दूसरा तरीका ऑल्टरनेटिव नंबर 2, मैं सर पहले इनका गेनिंग रेशियो निकालता। गेनिंग कैसे निकालते? न्यू में से माइनस करता ओल्ड, तो पहले आता गेनिंग, फिर गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करता। तो वापस जब मेरा क्वेश्चन कह ही रहा है कि इनके बारे में नया और गेनिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो ओल्ड ही होगा गेनिंग, तो वापस निकालने की रिक्वायरमेंट क्या है? पहला और दूसरा ऑल्टरनेटिव में चूज कर सकता था, लेकिन मैं स्मार्ट तरीका चूज किया। यहां पर आप नोट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करूं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केशव निर्मल पंकज 3 पार्टनर है फर्म में, इनका रेशियो है 4:3:2। निर्मल पार्टनर फर्म से हुआ रिटायर एंड गुडविल इज वैल्यूड एट ₹72,000। सेम क्वेश्चन पीछे वाला, वही अभी तक यहां तक है। नेक्स्ट कहता है केशव एंड पंकज डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। नया रेशियो में गिवन है, ओल्ड रेशियो मुझे गिवन है, एंट्री पास करनी है गुडविल की। तो मुझे सबसे पहले तो
गेनिंग रेशियो निकालना होगा। गेनिंग रेशियो निकालने के बाद ही मैं एंट्री पास कर सकता हूं। सेकंड ऑल्टरनेटिव, पहला ऑल्टरनेटिव, इस 72,000 को मैं डिवाइड कर दूं ओल्ड रेशियो में, केशव, निर्मल और पंकज, ओल्ड रेशियो में 72,000 को डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 9, 9 8 जा 72, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16। ये मैंने बांट दिया ओल्ड रेशियो में। न्यू रेशियो में बांटे फिर 72,000 को केवल केशव और पंकज के बीच में, तो ये हो गया 5 + 3 8, 8 9 जा 72, 9 5 जा 45, ये आ गया 45 और ये मेरा आ गया 27, 8 9 3 जा 27। पार्टनर केशव को गेन हो रहा है कितने का, 13,000 का। पार्टनर पंकज को गेन है 11,000 का। तो ये दोनों कौन होंगे, डेबिट, और 24,000 से मैं इसे कर दूंगा क्रेडिट। एंट्री बनी केशव कैपिटल अकाउंट डेबिट, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू निर्मल कैपिटल अकाउंट। ये आपका वाला तरीका। गेनिंग रेशियो निकालकर पार्टनर केशव का ओल्ड है 5 अपॉन सॉरी न्यू है 5/8, ओल्ड है 4/9। पार्टनर पंकज का न्यू है 3/8, ओल्ड है 2/9। एलशियम मेरा आ गया 72, 8 9 जा 72, 9 4 जा 45, 9 8 जा 72, 8 4 जा 32। तो ये मेरा आ गया 13/72। वापस एलशियम 72, 8 9 जा 72, 9 3 जा 27, 9 8 जा 72, 8 2 जा 16। तो ये आ गया 11/72। मेरा गेनिंग रेशियो आया 13/72 एंड 11/72। अगर मैं इस पूरी गुडविल के हिसाब से करूंगा तो इनका गेनिंग कितना है, 13/72 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 72,000 में तो आ जाएगा 13,000। इसका गेनिंग केशव का, ऐसे ही पंकज का मल्टीप्लाई करेंगे तो पंकज का गेनिंग आ जाएगा 11,000। तो 13,000 और 11,000। अगर मुझे केवल इनकी म्यूचुअल 13:11 का यूज करना है तो पार्टनर निर्मल के शेयर को इन्होंने 13:11 में डिवाइड किया है, तो निर्मल का गुडविल का अमाउंट ये 13 और 11 में करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो 13 + 11 24, डिवाइड करेंगे 24 का, मल्टीप्लाई करेंगे 13 का, तो आ जाएगा 13,000 एंड 11,000। तो ये तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है कि कब हम ये टोटल शेयर यूज करेंगे। टोटल शेयर यूज कर रहे हैं टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल के साथ, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के साथ, टोटल अमाउंट ऑफ लॉसेस के साथ, टोटल अमाउंट ऑफ फिक्टिशियस एसेट के साथ। पर्टिकुलर ये रेशियो यूज करना है जिस पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ है उसके केवल और केवल शेयर के साथ। ये बात थी मेरी क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन की बात करें, अगला कहता है केशव निर्मल पंकज आर द पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो 4:3:2। निर्मल फर्म से रिटायर हुआ। ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। बस यहां पर एक चेंज है, निर्मल रिटायर्स एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। केवल एक मैंने इस बार माइनर चेंज किया है। एक बार आप लोग देखें इस वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है निर्मल रिटायर्स एंड गुडविल इज वैल्यूड एट, या इससे मैं और पीछे चलूं इस वाले में तो यहां कह रहा है निर्मल रिटायर्स एंड गुडविल अपीयर्स। अपीयर का मतलब ये बुक्स के अंदर है, वैल्यूड मतलब ये वैल्यू निकल के आई है। और इस वाले एग्जांपल में वैल्यूड एट, दोनों में वैल्यूशन है पहले और तीसरे वाले एग्जांपल में, लेकिन अंतर ये है पहले वाले एग्जांपल में ये है फर्म की गुडविल, ये है फर्म की गुडविल, और तीसरे वाले एग्जांपल में ये है पर्टिकुलर पार्टनर के हिस्से की गुडविल। तो 72,000 उस पार्टनर के हिस्से की गुडविल है, तो मुझे अब उसका अलग से गुडविल निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 72,000 पार्टनर निर्मल के शेयर की गुडविल है, इसे पार्टनर केशव और पंकज कंट्रीब्यूट करेंगे अपने गेनिंग रेशियो में। ओल्ड रेशियो गिवन है, केवल न्यू और गेनिंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इनका जो ओल्ड है वही गेनिंग है। पार्टनर केशव कंट्रीब्यूट करेगा 48,000 की गुडविल और पार्टनर पंकज कंट्रीब्यूट करेगा 24,000 की गुडविल। मेरी उम्मीद है आप लोगों के साथ कि आप लोगों ने तीनों में क्या मैंने माइनर चेंज किया है वो आप समझ रहे हैं। पहले और थर्ड वाले में मैंने क्या माइनर चेंज किया है वो आपके समझ में आ चुका है। टोटल वाले गुडविल, अगर टोटल गुडविल गिवन है तो उसका कैसे एडजस्टमेंट करेंगे आप लोग, और अगर पार्टनर के हिस्से की गुडविल गिवन है तब कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। वेराइटीज बहुत ज्यादा हैं, आप वेराइटीज समझते हुए चलेंगे, अकाउंट्स बहुत इजी आपको लगने लगेगी। चलिए नंबर 4 है, दीपा नीरू और शिल्पा 3 पार्टनर है फर्म में 5:3:2 के फॉर्म में। पार्टनर नीतू ही रिटायर फर्म से एंड हर शेयर
हर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर बिटवीन दीपा एंड शिल्पा इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ये इनका आ गया गेनिंग। पार्टनर नीरू के शेयर को 2:3 में डिवाइड कर लिया। नीरूज रिटायरमेंट द वैल्यू ऑफ द फर्म गुडविल वाज वैल्यूड एट 1,20,000। जब नीरू का रिटायरमेंट हुआ, फर्म की गुडविल की वैल्यू आई 1,20,000। एंट्री पास करनी है रिटायरमेंट के वक्त। यहां पर मुझे पार्टनर नीरू के शेयर को किस पार्टनर ने कितना लिया है वो गिवन है, ये फर्म की गुडविल गिवन है। तो 1,20,000 में मल्टीप्लाई करूंगा नीरू के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/10 का, उसके हिस्से की गुडविल आ गई 36,000। इस 36,000 को 2/5 कंट्रीब्यूट करेगा पहला पार्टनर दीपा, और 3/5 कंट्रीब्यूट करेगा तीसरा पार्टनर शिल्पा। एंट्री होगी दीपास कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिल्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नीरूज कैपिटल। 36,000 को डिवाइड करेंगे 2:3 में, तो वो आएगा कहीं ना कहीं 14,400, 14,400 एंड 21,600। या फिर हम लोग कर सकते थे, यहां पर मुझे पहले अगर मेरा ऑल्टरनेटिव नंबर 1 निकालना होता तो उस केस में मुझे पहले ओल्ड रेशियो चाहिए फिर न्यू रेशियो चाहिए। ऑल्टरनेटिव में 1 लगाता तो थोड़ा टाइम पीरियड लगता ज्यादा, इसलिए हमेशा मैं वो ऑल्टरनेटिव चूज करूंगा जिसमें समय लगे कम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हनी पेमी और हैनी पेमी और सनी, क्या नाम है, 3 पार्टनर है, रेशियो है 3:2:1। गुडविल अपियरिंग इन दी बुक्स, गुडविल पहले से ही बुक्स में दे रखी है, तो सर ऐसे तो मैं करूंगा राइट ऑफ एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। आगे कहता है पम्मी रिटायर एंड एट द टाइम ऑफ पम्मीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 80,000। गुडविल की वैल्यू 80,000। हैनी और सन्नी ने ये डिसाइड किया नया रेशियो रहेगा 2:1। अब मैं यहां पर जाऊंगा ऑल्टरनेटिव नंबर 1 में। जब मेरे पास ओल्ड और न्यू रेशियो गिवन होगा मैं ऑल्टरनेट नंबर 1 चूज करूंगा। जब मेरे पास गेनिंग रेशियो गिवन होगा मैं ऑल्टरनेट नंबर 2 चूज करूंगा। जब मेरे पास केवल ओल्ड रेशियो होगा, गेनिंग और न्यू कहीं भी गिवन नहीं होगा, तो मैं ना ऑल्टरनेटिव 1 चूज करूंगा ना 2 चूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो ओल्ड है वही होगा गेनिंग। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बातें समझ रहे हैं। तो 84,000 गुडविल मैं जा रहा हूं ऑल्टरनेटिव नंबर 1 के साथ। इसकी एंट्री मैंने पास कर दी। 3 पार्टनर है हैनी, पम्मी और सन्नी। अगर आज फॉर्म को बंद कर दे 84,000 डिवाइड कर दे 3:2:1 में, तो वो आता 6, 36,000, 24,000, 12,000। 6 42,000, 42,000, 28,000 एंड 14,000। अगर आज फर्म बंद कर देते तो, लेकिन फर्म बंद नहीं, फर्म तो कंटिन्यू है, इसीलिए 84,000 डिवाइड करेंगे भविष्य में नए रेशियो में हनी और सन्नी के बीच में। तो 84,000 डिवाइड करेंगे 2:1 में, टोटल हो गया 3 का डिवाइड करेंगे आएगा 28,000। 28 टू जा 56, तो ये 56, ये 56, सॉरी ये 56 और ये 28,000। 2:1 डिवाइड किया। पार्टनर हनी को आज गेनिंग है 14,000, डेबिट करेंगे, इसे भी गेनिंग है, ये भी करेंगे डेबिट, और ये फर्म को छोड़ के जा रही है तो इसे करेंगे क्रेडिट। एंट्री मेरी हुई है हनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सन्नीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,000, 14,000 टू पम्मीज कैपिटल अकाउंट 28,000। उम्मीद करता हूं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे करके। चलिए अगला है हनी, पम्मी और सन्नी 3 पार्टनर है फर्म में, 3:2:1 के रेशियो में। गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर है, इसे हम राइट ऑफ करेंगे। पम्मी रिटायर्स एट द टाइम ऑफ Pummy's retirement, goodwill is valued 84,000। यहां तक क्वेश्चन है सेम। Honey and Sunny decided that after retirement their profit sharing ratio will be same as of between Honey and Sunny। मैंने कुछ माइनर चेंज किया यहाँ पे। ये कह रहा है जो पार्टनर H और S है, मैं H और S शॉर्ट में बोल रहा हूँ, H और S के बीच में जो रेशियो है वो नया रेशियो सेम वही रहेगा जो पहले है। पहले क्या है H और S के बीच में रेशियो, पहले है 3:1। तो अल्टीमेट यहाँ कह रहा है इनका जो ओल्ड रेशियो है, इनका जो ओल्ड रेशियो है वही इनका न्यू रेशियो है, तो वही होगा इनका गेनिंग। तो 84,000 में से पार्टनर पम्मी का शेयर है 2/4, सॉरी 2/6, मतलब 1/3, ये आएगा 28,000। तो 28,000 की गुडविल को ये कंट्रीब्यूट करेंगे 3:1 के फॉर्म, मतलब 21,000 और 7,000। एंट्री होगी एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 21,000, 7,000 टू पीस कैपिटल अकाउंट। उम्मीद करता हूं आपकी बातें समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ कवर किए अलग अलग वेराइटीज के। मैं पूरी कोशिश करता हूँ हर एक वेराइटी क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं प्रेजेंट कर सकूं। अगला कहता है एबीसीडी 4 पार्टनर है फर्म में, द रेशियो 2:1:2:1।
ऑन द रिटायरमेंट of C, goodwill was valued at 1,80,000. A, B, and C decided to share profit and losses equally. Pass necessary journal entry. तो यहाँ पर मेरे पास ओल्ड गिवन है, न्यू गिवन है, मैं कौन सा ऑल्टरनेट चूज करूंगा? ऑल्टरनेट नंबर 1, जहां मैं ओल्ड में डिवाइड करूंगा, न्यू में डिवाइड करूंगा। तो 4 पार्टनर ए बी सी डी, ओल्ड रेशियो वो है 2:1:2:1, ये हो गया 6, 6 का डिवाइड करेंगे 80,000 में आएगा 30,000, 32 जा 60, तो 60 30 60 30। अगर आज फर्म बंद करते तो चारों को इतनी इतनी गुडविल मिलती, लेकिन भविष्य में सी तो आज चला ही गया छोड़ के, ए बी डी इक्वल रेशियो में रहेंगे, तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे, ये भविष्य में बांटेंगे 60 60 60 में, मतलब इक्वल 130 को 3 जगह। तो पार्टनर ए को ना गेनिंग है, पार्टनर बी को गेनिंग है 30 का, डेबिट करेंगे। पार्टनर डी को गेनिंग है 30 का, डेबिट करेंगे। और पार्टनर सी फर्म को छोड़ के जा रहा है, करेंगे क्रेडिट, एंट्री होगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 60,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आखिरी क्वेश्चन। अभी तक के 7th क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी ऐसा केस नहीं था जहां पर रिटायरमेंट के बाद किसी पार्टनर को हो जाए सेक्रीफाइस, लेकिन इस वाले केस में सेक्रीफाइस होगा कोई ना कोई पार्टनर। कहता है एबीसी 3 पार्टनर है, 6:5:4 के रेशियो में, कैपिटल हमें गिवन है 1,80,000 60,000। ऑन 1 अप्रैल 2008 ए रिटायर्ड फ्रॉम दी फर्म, इसी दिन पार्टनर ए फर्म से रिटायर हो गया। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर होगा बी एंड सी, रिटायर हुआ है बी एंड सी। ए के रिटायरमेंट के बाद बी और सी ने ये डिसाइड किया नया रेशियो रहेगा 4:1। ऑन एज रिटायरमेंट गुडविल वॉज वैल्यूड एट 1,80,000, गुडविल डिसाइड की गई 1,80,000 जिस दिन ए का रिटायरमेंट को एंट्री पास करनी है। तो ए बी सी 3 पार्टनर अगर आज फर्म बंद कर देते तो इसे ओल्ड रेशियो में बांटते, गुडविल को 1,80,000 को ओल्ड में बांटा जाए, ये आ गया 6 + 5 11 + 4 15, 15 का डिवाइड करेंगे 1,80,000 में आएगा 12,000, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 72,000, 60,000 एंड 48,000, 72,000, 60,000 और 48,000। लेकिन आज फर्म बंद नहीं हुई, आज तक आज तो पार्टनर रिटायर हुआ है केवल, वो भी ए। तो भविष्य में गुडविल जब बंद होगी तो बी और सी में बांट दी जाएगी 4:1 में। तो 4 + 1 5, 5 का डिवाइड करेंगे 180 में आएगा 36,000, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये आएगा 1,44,000 और ये मेरा आएगा 36,000। पार्टनर ए जा रहा है तो 72,000 रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट। पार्टनर बी को है गेनिंग कितना 84,000 का, डेबिट। पार्टनर सी ये सेक्रीफाइस इसे मिलनी चाहिए थी 48 की गुडविल, भविष्य में मिलेगी 36,000 की, तो इसे सेक्रीफाइस हो रहा है 12,000 का, इसे हम लोग करेंगे क्रेडिट। एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डी आर 84,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 72,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 12,000। या फिर आप लोग बी और सी का गेनिंग रेशियो निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं। न्यू है 4/5, ये है 1/5, ओल्ड है 5/15 और इसका है 4/50। एलसीएम आ गया 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 12 -5, ये आ गया 7/15 गेनिंग। एलसीएम आ गया 15, 5 3 जा 15, 3 - 4, ये आ गया 1/15 सेक्रीफाइस। तो पहले पार्टनर बी का शेयर है 7/15 सेक्रीफाइस, इस 1,80,000 में मल्टीप्लाई करेंगे 7/15 का, तो ये आ जाएगा 84,000, ये आ गया 84,000। पार्टनर सी का 1/15 सेक्रीफाइस है, ए का था सॉरी बी का था गेनिंग, सी का था सेक्रीफाइस, तो सी के शेयर का 1/15 में मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 आ जाएगा। अल्टीमेट एंट्री वही रहेगी, बी डेबिट टू ए टू सी। ये बात थी मेरे आखिरी क्वेश्चन गुडविल के बारे में। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। इनकेस कोई भी क्वेरी है आपकी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे ही रिलेटेड टाइप लेक्चर्स जिसमें हम बात करेंगे अगले लेक्चर में हिडन गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्लस वैल्यूएशन के बारे में। तो ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और ऐसे ही पढ़ते रहे। थैंक यू।